तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर से आंसर ए और 4 है, ये आपका सही होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर 29 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है, दूसरे व्यक्तियों पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्तियों को चाकू घोंपते हैं, इसीलिए सर्जन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसमें तर्क वाक्य पूछा गया है, तो इसका आंसर भी आपका बी वाला होने वाला है। अविचारित सामान्यकरण का ये उदाहरण बताया गया है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर का है। क्वेश्चन काफ़ी लंबे थे और काफ़ी समय लेने वाले क्वेश्चन थे, तो हो सकता है कई विद्यार्थियों का पूरा पेपर भी ठीक से नहीं हो पाया होगा। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति यानी सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका बी, सी और डी ये 3 सही है। ये पहले नंबर वाला ऑप्शन है कि यह केवल 2 व्यक्तियों के बीच संबंध व्यक्त करता है, ऐसा नहीं है, तो सी वाला इसका आंसर होगा। आगे आपकी ये एक टेबल दे रखी है जिसमें ब्याज दर, समय, मूलधन और राशि जो आपकी बता रखी है। यहाँ 6 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, तो इनसे संबंधित आपके 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था आपका, यदि अमर और चिराग के द्वारा प्राप्त ब्याज दर 2:3, तो इसका आंसर आपको 22.22 वाला इसका आंसर होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, यदि एकता और ब्रिजेश के द्वारा प्राप्त ब्याज है, तो ये आपका डी वाला इसका होगा 29 और 60 वाला ऑप्शन। तीसरा है, यदि चिराग के द्वारा प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश की गई राशि की दुगनी है, तो इसका आंसर होगा आपका सी 22.62 वाला आंसर है। 34 वाला क्वेश्चन है, यदि फैनिल के द्वारा प्राप्त ब्याज उसके द्वारा निवेशित की गई राशि का 20% है, तो इसका आंसर आपका 60 आएगा, जो ऑप्शन बी के अंदर है। और 5वां जो आपका क्वेश्चन है, यदि फैनिल के द्वारा प्राप्त ब्याज दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से 240 रुपये अधिक है, तो इसका आंसर आपको दर निकालनी थी, ये था आपका 4%। तो हमारे 35 क्वेश्चन हैं वो पूरे हो चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन QR कोड के बारे में सही है। तो ये आपका पहला और दूसरा है, ये इसका सही कोड बताया गया है, आंसर नंबर ए वाला। आगे 37 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो H.264 है, ये इसका आंसर होने वाला है। आगे 38 का क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिंग और एम्बेसडर सिस्टम को सिखाने में बढ़ावा देना है, ये ई मित्र के अंतर्गत आपका आंसर आएगा। फिर आगे है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम वर्क NIRF क्या है। तो ये क्या है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थान की रैंकिंग के लिए एक कार्य प्रणाली बताई गई है। फिर है, किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन ये सभी वाला होने जा रहा है। किसी प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र लागू किया गया है, तो ये आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट दर्शाता है, क्या दर्शाता है, वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मैट्रिक टन में कमी को दर्शाता है। 43 का आपका आंसर है। क्वेश्चन है, फसलों को उनके जल प्रदूषण के लिए आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है, तो ये आएगा आपका चावल, गेहूं और कॉफी। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम
4 के बराबर है, तो ये इसका आंसर बी होगा, 25 के बराबर है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, देशों के प्रतिनिधियों को पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रकार के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया था। तो इसका आंसर आपका होने जाएगा, इसमें से वैसे देखा जाए तो 173 इसके बराबर है, 172 इसका होना चाहिए। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है 1992 के अंदर देखा गया था, तो ये हो सकता है यहाँ से डिलीट हुए क्वेश्चन। इसके बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति द्वारा की जाती है, तो ये है राज्य के माननीय राज्यपाल के द्वारा। ये राज्यों का बता रखा है, तो राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। आगे आपका क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा मंच कौन सा है या कौन से हैं पूछा गया है। तो यहाँ दीक्षा, परख, स्वयं प्रभा सारे हैं, सॉरी सारे नहीं है, यहाँ पे दीक्षा, स्वयं परख नहीं है ये, और स्वयं प्रभा है, तो ये तीसरा इसमें ऑप्शन नहीं आएगा आपका, बाकी ये आपका ऑप्शन रहेगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये पहला क्वेश्चन, पहला जो आंसर है एनसीईआरटी, ये भी आपकी बोर्ड कक्षाओं के लिए अपना सिलेबस लगाती है, और एक है एनसीटीई, ये भी है आपकी यूजीसी है, आपको यूजीसी का जो सिलेबस है वो लागू करना सारा बताती है, नेट है, जेआरएफ है, इनका सबका जो सिलेबस होता है। और एक आपका है ये AICTE, तो ये भी आपकी संस्था है जो आपका उच्च शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आपको सारे इसके अंदर ऑप्शन होंगे ABCD, तो 1 2 3 4 सारा इसका ऑप्शन होएगा। 49 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आपका तक्षशिला है जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और वर्तमान में ये आपका पाकिस्तान में है। फिर आपका है NEP 2020 के 20 ने किस पर जोर दिया है। तो इसमें देखो, यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो आपका ये पहला है कि सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पर ये शब्द है, जिसने पकड़ लिया है वो तो ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन ही इसका 2020 का नहीं है अपनी शिक्षा नीति में, क्योंकि ये खाली पहली से 5वीं तक की लागू किया गया है। बाकी हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपका इसका ऑप्शन आंसर नंबर डी है, वो सही रहेगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चनों का आंसर की थी, 50 क्वेश्चनों के लिए थी ये। बाकी के ये होम साइंस का पेपर है, तो होम साइंस की आंसर की आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी। ऑल द बेस्ट एवरीवन।